चोरू राजस्थान से मैं प्रहलाद आज आप सबको अपनी स्वरचित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बेचारा कुत्ता। यह इस कहानी का मुख्य पात्र और नायक दोनों की भूमिका में है। जैसे जैसे आप कहानी सुनते जाएंगे वैसे इसके बारे में और अधिक जानते जाएंगे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी और रात की तकरीबन 9:30 या 10 का वक्त रहा होगा। कोहरा धीरे धीरे अपनी चादर वातावरण में फैला रहा होता है और हवाएं तो मानो ऐसा लग रहा है कि शरीर की हड्डियां गला देने में आमादा है। कुल मिला के मौसम बड़ा ही ठंडा है और उस कड़ाके की ठंड में एक नाइट क्लब के सामने एक कार खड़ी है, जिसके नीचे हमारा गब्रू दुबका हुआ बैठा है। हो सकता है उस कार का इंजन या बोनेट या निचला कोई भाग गर्म रहा हो, जिससे गब्रू को कुछ राहत मिल रही हो। बहरहाल उसको बैठे हुए कुछ आधा पौना घंटा निकल जाता है और नाइट क्लब का दरवाजा खुलता है। दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता है, जिसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट भी महसूस की जा सकती है। उसने बाएं हाथ में अपने पालतू कुत्ते का पट्टा थाम रखा होता है और दाईं हाथ की तर्जनी उंगली से अपनी कार की चाबी को घुमाते हुए उसी कार की ओर बढ़ता है, जिसके नीचे हमारा गब्रू बैठा हुआ है। लड़खड़ाते हुए कदमों से और कांपते हुए हाथों से वो पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खोलता है और अपने पालतू कुत्ते को अंदर बिठाने के बाद हीटर ऑन कर देता है और स्वयं ड्राइविंग साइड ऊपर आता है। ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर जैसे ही वो बैठने को जाता है, उसका पैर गब्रू की पूंछ पर पड़ता है। अब एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से कुत्ते की पूंछ। गब्रू को मानो ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। दर्द से उसकी हालत खस्ता हो जाती है और चीख निकल जाती है मुंह से। अचानक हुए इस आक्रमण से वो घबरा जाता है और झटके से उठता है। उस चक्कर में उसका सिर ना जाने कार के किस भाग से जोर से टकराता है और एक धम की आवाज आती है। आंखों के सामने लाल पीले सितारे नाच जाते हैं। गिरते पड़ते कार के किन किन भागों से टकराते हुए बेचारा गब्रू जैसे तैसे बाहर निकलता है और सड़क के उस पार जाकर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने दर्द से बेहाल सर को झटकने लगता है। हाँ, ये प्रकृति भी कितने निष्ठुर है, जो बेचारे जीव जंतुओं को अगर शरीर के ऊपरी भाग पर चोट लग जाए तो सहलाने का अवसर भी नहीं देती। आप गब्रू को देख लीजिए, एकदम सर के ऊपर चोट लगी है, नहीं सहला सकता क्योंकि वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है। खैर, वह शख्स एक नजर दर्द से बिलबिलाते हुए गब्रू पे डालता है और गहरी श्वास छोड़ता है। बेचारा कुत्ता, इतना बोलकर वहां से वो निकल जाता है। गब्रू जाती हुई कार को तब तक घूरता रहता है जब तक वह कार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। बहरहाल कार भी वहां से चली जाती है और गब्रू को ठंड और दर्द दोनों बहुत परेशान कर रहे होते हैं। कुछ गर्म की तलाश में गब्रू सड़क पर आगे बढ़ चलता है। कुछ 20-25 मीटर आगे जाने के बाद गब्रू की नज़र 3 व्यक्तियों पर पड़ती है, जिन्होंने फुटपाथ पर बैठे हैं और आग जला रखी है। आसपास कुछ खाने पीने का सामान और एक शराब की बोतल और पानी से भरी केतली रखी हुई है। खैर, गब्रू को इन सब से तो क्या ही लेना देना था। वह उनसे कुछ 5-7 कदम दूर जाके ठिठक जाता है और आग से मिल रही गर्मी से कुछ राहत महसूस करने लगता है। तभी ना जाने एक शख्स को क्या सूझता है,
वह गबरू की ओर जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उछाल देता है। गबरू इस वक्त अचानक हुए हमले से हड़बड़ा जाता है भाई, सोचता है ये क्या कर रहा है भाई। तो इसी हड़बड़ाहट में वो वहां से भागने लगता है और इस आपाधापी में उसका पैर पानी से भरी केतली से टकरा जाता है और सारा पानी उस आग में और जो खाने पीने का सामान रखा है उसमें चला जाता है। कुल मिला के गबरू ने अपना बदला उनसे ले लिया है। उनकी जो सारी पार्टी है उसको धुलमिल कर दिया है, उस पर पानी फेर दिया है। गबरू की इस हरकत को देखते हुए उस दूसरे शख्स को उस पर गुस्सा आता है और वो भागते हुए गबरू के पीछे पत्थर उठाकर सीधा उसकी पिछली बाईं टांग पर मारता है। हाँ, एक सर का दर्द, ऊपर से टांग में लगी चोट। गबरू इन सबसे घबरा जाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। कुछ 5-10 मिनट भागने के बाद उसकी नज़र एक ढाबे पर पड़ती है जहां 3-4 मेज रखी हुई है और कुछ 8-10 कुर्सियां भी रखी हुई है और उन कुर्सियों पर बैठकर कुछ 2-4 शख्स अपना खाना पीना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात गबरू के लिए ये है कि उस ढाबे में एक तंदूर जल रहा है जिस पर एक 55-60 वर्षीय व्यक्ति रोटियां सेक रहा है। अब तंदूर की गर्मी गबरू की अपनी ओर आकर्षित करती है। गबरू तंदूर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जो शख्स रोटियां सेक रहा है वो एक नज़र गबरू पे डालता है और वापस पुनः अपने काम में लग जाता है। तभी ना जाने कहाँ से ढाबे के अंदर से एक 10-12 वर्ष का बालक बाहर निकलता है। ठंड और दर्द से कांपते कराते हुए गबरू पर उसकी नज़र पड़ती है। उसके बाल मन को उस पर दया आ जाती है। बेचारा बालक तो दया का होता ही ईश्वर का रूप होता है। वह जो शख्स रोटियां सेक रहा है उससे पूछता है कि दादाजी, क्या मैं इस कुत्ते को एक रोटी डाल दूं? तो दादाजी हाँ में सिर हिला देते हैं और वह बालक एक रोटी उठाकर गबरू के सामने रख देता है। अब अंधा क्या मांगे जनाब, 2 आंखें। एक तो ठंड का मौसम, तंदूर की तपिश उसको मिल रही है, ऊपर से एक बच्चे की दया भी उस पर हो गई तो रोटी भी मिल गई। रोटी खाने के बाद गबरू की आंखें भारी होने लगती हैं। उसको कुछ नींद का एहसास होने लगता है। दर्द और ठंड उसको बेहाल किए हुई थी। तो गबरू जनाब वहाँ लंबा हो जाते हैं। कुछ घंटे 1.5 घंटे का समय निकलता है तो गबरू को अपने बाएं पंजे में कुछ हरकत महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई पंजा पकड़कर उसका हिला रहा है। तो गबरू अनचाहे ढंग से आंखें खोलता है और देखता है कि भाई कौन है जो उसका पंजा हिला रहा है, कौन उसकी नींद में खलल डाल रहा है। तो गबरू देखता है कि वही छोटा बच्चा उसके पैर को हिला रहा है और ढाबे से बाहर जाने का इशारा कर रहा है। यूँ तो गबरू बड़ा समझदार कुत्ता है हमारा। वो समझ जाता है कि भाई होटल से बाहर निकलने का समय हो गया है। अब ढाबे वाले भी अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं तो मुझे भी निकलना पड़ेगा। अनचाहे कदमों से वो ढाबे से निकलता है और सड़क पर चलने लगता है। कुछ आधा पौना घंटा तो तंदूर से मिली गर्मी और रोटी से मिली एनर्जी उसको दर्द और ठंड का एहसास नहीं होने देती। तो सड़क पर वो सीना तान के चलता रहता है। आधे पौने घंटे बाद रात भी धीरे धीरे गहरी होती जाती है और वातावरण में कोहरा तो बहुत तेज हो गया है। सड़क पे लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनियां भी सड़क तक पहुंचने में असफल सिद्ध हो रही है। दूर आकाश में दिख रहा चांद भी अब धुंधला पड़ने लगता है और हवाएं अब बहुत तेज हो गई है। ठंड का मौसम
जैसे जैसे रात बढ़ती है और बढ़ता जाता है। जो इंसान के साथ साथ जीव जंतुओं को भी कहाँ बख्शता है। प्रकृति बड़ी निष्ठुर है इन मामलों में। इंसान तो अपना जुगाड़ कर देता है, वो बिस्तरों, रजाइयों, हीटरों में अपना जीवन यापन कर देता है, लेकिन जीव जंतु बेचारे सड़क पर या पेड़ों के नीचे या गाड़ियों के नीचे यहीं अपना इंतजाम कर पाते हैं। बहरहाल आधे पौने घंटे बाद गबरू को ठंड महसूस होने लगती है और चोट भी अपना असर दिखाने लगती है। उसकी नज़र एक पुलिस स्टेशन पर पड़ती है, जिसकी दीवार से सटकर 2-4 पुलिस वाले खड़े हैं और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस वाला फोल्डिंग चेयर पर बैठा हुआ है और उन्होंने अपने सामने एक अंगीठी जला रखी है। अंगीठी की तेज रोशनी में उस सब इंस्पेक्टर की जेब पर लगी नेम प्लेट पर उसका नाम साफ साफ पढ़ा जा सकता है, दयाराम। दयाराम किसी को कोस रहा होता है, हो सकता है उसका कोई सीनियर अधिकारी हो। तो माथे पे त्योरियां और कुर्सी के पास में भी एक डंडा रखा होता है। वो बोलता है, अरे मैं उसको देख लूंगा, मेरे भी तो कभी चांस मिलेगी। चांस तो सबका आता है, मेरा भी आएगा। तो एक सिपाही रैंक का पुलिस वाला उसकी चापलूसी करते हुए बोलता है, जी जनाब, आपका भी मौका आएगा, आप जरूर उनको सबक सिखाना। तो यही कुछ बातें वो कर रहे होते हैं आपस में। तो गबरू को तो खैर उनसे क्या लेना देना है। तो गबरू उन 2 पुलिस वालों के बीच में से जगह देखकर अंगीठी के पास चला जाता है, क्योंकि ठंड बहुत तेज थी। अगर ठंड थोड़ी कम होती तो वो वहाँ उनके बीच में घुसने की हिम्मत तो शायद ही दिखा पाता। तो अंगीठी के पास में गबरू जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ती है, जिसका नाम रामचंद्र है, उसकी नेम प्लेट पर दिख रहा है। तो वो उस सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले को इशारा करता है और कान में फुसफुसाते हुए बोलता है, जनाब, ये कुत्ता आया है, आप थोड़ा अपना गुस्सा इस पर निकाल लीजिए। सब इंस्पेक्टर को उसकी बात ठीक लगती है कि भाई अब अपने सीनियर पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो एक बेजुबान पर भी निकाल लेते हैं। तो वो उन चारों को खामोश रहने का इशारा करता है और कुर्सी के पास में रखा डंडा उठाता है और सजे हुए कदमों से गबरू के पीछे चला जाता है। दोनों हाथों की पकड़ डंडे पर मजबूत करता है और पूरी ताकत से कंधे के पास से उठाकर डंडा गबरू की दोनों पिछली टांगों पे मार देता है। डंडे का वार इतना भीषण, इतना तेज, इतना भयंकर होता है कि गबरू की चीख नहीं निकल पाती। उसका मुंह पूरा खुल जाता है लेकिन चीख नहीं निकल पाती और पीड़ा से वो एक प्रकार से बेहोश हो जाता है और अंगीठी के पास में गिर जाता है। गनीमत यह है कि वो अंगीठी के अंदर नहीं गिरता, अंगीठी के पास में गिरता है। डंडा मारकर दयाराम बड़ी राहत महसूस करता है। कहने को तो उसका नाम दयाराम है, लेकिन अभी आपने उसकी दया देखी, हमने भी देखी। तो वो उन चारों पुलिस वालों को वो फोल्डिंग चेयर और अंगीठी देने का इशारा करता है कि भाई चलो अंदर ले लो सामान को, और वो चारों चले जाते हैं। गबरू वहाँ बेहोश ना जाने कब तक पड़ा रहते हैं और ठंड का तो कहाँ एहसास होता, क्योंकि दर्द इतना तेज था। ना जाने क्या वक्त रहा होगा। तो गबरू को होश आता है, आंखें मिचमिचाता है, दर्द से आंखें बंद हो रही है, पिछली टांगें साथ नहीं दे रही, खड़ा ही नहीं हो जा रहा बेचारे से। जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन कहाँ पिछले पैर साथ नहीं दे रहे थे उसका।
एक प्रकार से वो घसीटने की हालत में आगे बढ़ रहा था। इस चक्कर में उसको एहसास नहीं होता कि वो कब सड़क के एकदम बीचों बीच चला जाता है। बीचों बीच जाकर कुछ सुस्ताने लगता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन से सड़क तक आने में उसकी हालत बेहद खस्ता हो जाती है। कुछ 1-1.5 मिनट निकला होगा तो पीछे से एक बस आती है। बस वाला जोर जोर से हॉर्न मार रहा है। गबरू हॉर्न सुन रहा है, लेकिन घबराहट और दर्द के कारण उसकी हालत इतनी बेजान हो जाती है कि वो उठ ही नहीं पाता, वो हिल भी नहीं पाता। उसके पैरों में बिल्कुल भी हरकत नहीं है। उसका शरीर उसकी निश्चित मौत को स्वीकार कर चुका है। अपने सर पे आ चुकी बस को देखकर वह समझ जाता है कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, और इस भावना से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस के पहिए अपना काम कर जाते हैं। गबरू को रौंदते हुए बस आगे निकल जाती है। बस में बैठी कुछ सवारियों को तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। कुछ अपने फोन में रील देख रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ मैच देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ, बस का ड्राइवर रियर व्यू मिरर से एक नजर सड़क में पीछे डाल देता है। वह देखता है कि कुत्ते के पूंछ से लेकर और सर तक का भाग बिल्कुल सड़क से चिपक चुका है। वह दृश्य इतना विभत्स भयानक होता है कि एक साधारण इंसान का कलेजा पसीज जाए। और ड्राइवर के मुंह से एक हल्की सी सांस निकलती है और कहता है, बेचारा कुत्ता। प्रकृति ने जीव जंतुओं के साथ बड़ा अन्याय किया है। इस समाज में अपने आप को शीर्ष पे समझने वाली मनुष्य जाति ने कहने को तो बड़ी तरक्की की है दिमागी रूप से, बौद्धिक स्तर पर, लेकिन एक मनुष्यता उनके अंदर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बस इतनी थी एक बेजुबान जानवर की कहानी, बेचारा कुत्ता। तो मित्रों, आशा है प्रहलाद जी द्वारा रचित एवं प्रस्तुत यह कहानी आप सभी को अवश्य रुचिकर लगी होगी। तो दबा दीजिए लाइक बटन, साथ ही शेयर कीजिए इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। पशु संवेदना से जुड़ी इस कहानी पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में साझा अवश्य कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए और ऐसी ही कहानियों की क्विक अपडेट्स पाइए। इस कहानी की ऑडियो एवं वीडियो एडिटिंग की है कोमल अग्रवाल, विकास शर्मा एवं ओमवीर नावरिया ने। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।